नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आलसी ब्राह्मण की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े खेत खलिहान, दो प्यारे प्यारे बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी। पर उस ब्राह्मण की सबसे खराब आदत थी कि वह बहुत आलसी था। उसका सिर्फ एक ही काम में मन लगता था, वो भी सिर्फ शिव जी भगवान की पूजा पाठ में। इसके अलावा उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह सुबह उठता, पूजा पाठ करता और आके फिर सो जाता। एक दिन इसकी बीवी आई उसके पास और बोली कि अभी आप उठे और अभी सो गए। चलिए आज खेत में चलना है क्योंकि हमारी फसल पक गई है। अगर हम फसल को नहीं काटेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तभी ब्राह्मण एक आँख खोल के देखता है और वापस चद्दर तान के सो जाता है। उसकी बीवी कुछ कुछ बोल के चली जाती है, पर उसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती और वो सोया रहता है। तभी उसके बच्चे खेलते खेलते उसके पास आते हैं और वहीं खेलने लग जाते हैं। उनके खेलने की आवाज़ सुन के ब्राह्मण उठता है, उनके साथ खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ जब उसकी बीवी खेत जा रही थी और जब खेत जाके फसल देख के वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसको एक साधु महाराज मिले। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। आप हमारे घर चलिए, मैं आपकी सेवा पानी करना चाहती हूँ। तभी साधु महाराज बोले, ठीक है पुत्री, चलिए। जब वो घर आ रहे थे, तभी उसकी बीवी ने देखा कि ब्राह्मण उठ गया और बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी उसने आवाज़ लगाई, जी सुनिए, देखिए हमारे घर पे कौन आया है। तभी वो देखता है कि एक साधु ब्राह्मण आए हैं। तभी वो पानी लेके आता है मग में और उनकी पूरी सेवा पानी करता है। उसके पैर धोता है, उसके लिए गरम गरम खाना बनाता है, खिलाता है, उसको नहलाता है। फिर इसकी सेवा पानी से साधु महाराज बहुत खुश हुए। वो बोले, ब्राह्मण बोलिए, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा, क्या चाहिए आपको। तो बोले कि साधु महाराज, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में सब सही है, पर एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे को कुछ काम ना करना पड़े, मेरी जगह पे कोई और काम कर दे। तभी साधु महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन दे के जाता हूँ। अगर पर उसकी एक आदत है कि अगर आपने उसको काम बताया तब तक सही है, अगर वो खाली रह गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। तभी ब्राह्मण बोला, ठीक है ठीक है साधु महाराज, मैं उसको खाली नहीं रहने दूंगा, मैं उसको काम बताता रहूँगा, आप वरदान दे दीजिए। तभी साधु महाराज ने वरदान दिया और वहाँ से चले गए। तभी जिन आया और बोले कि बोलिए आका, क्या काम करना है। तभी उन्होंने कहा कि जाओ अपने खेत में जो फसल है उसको काट आओ। तभी ब्राह्मण ने सोचा कि भी तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं सो जाता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण सोने लगा, इतनी देर में वापस फिर आ गए। जिन कह रहा, आका काम हो गया, आप दूसरा काम बताइए। तो बोला कि अरे इतना जल्दी काम करके आ गए तुम। तो बोले, हाँ आका, मैं बहुत जल्दी काम करता हूँ, आप और काम बताइए, बहुत जल्दी बताइए काम, मुझे खाली नहीं रह जा रहा, अगर मैं खाली रहूँगा तो मैं आपको खा जाऊँगा। तभी ब्राह्मण डर के मारे बोले, ठीक है, अपने खेत को अब अभी आप जुताई कराओ। तो जब वो सोचा कि चलो अब तो और टाइम लगेगा, पर जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है, इतनी देर में फिर आ जाता है। वो कहता है कि आका और काम बताइए। तो बोला कि इतनी जल्दी आ गए तुम। बोला, हाँ आका, जल्दी काम बताइए, नहीं तो मैं खा जाऊँगा आपको। उससे परेशान होकर ब्राह्मण ने गुस्से में बोला कि तुम मेरे सिर पे तबला बजा लो। जिन ने वैसा ही किया हुआ है, उसके सिर पे तबला बजाने लग गया। ब्राह्मण का सिर बहुत दर्द करने लग गया। उसने उसको दूर करने की कोशिश की, पर जिन उसकी मान ही नहीं रहा था, वो तबला बजाए जा रहा था सिर पे। तभी वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे कोई बचाओ, ये जिन मुझे मार डालेगा, ये मेरे सिर को फोड़ देगा। तभी उसकी बीवी बोले कि मैं इस जिन से आपको बचा सकती हूँ, पर आपको मुझे एक वादा करना होगा। तभी ब्राह्मण कहता, हाँ हाँ, मैं सारे वादे करता हूँ, अब मुझे बचा लो इससे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे से अपना काम खुद करना होगा, आलस्य छोड़ना होगा। तभी ब्राह्मण बोला कि ठीक है, मैं अपना काम खुद करूँगा, पर मुझे इससे बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तभी ब्राह्मणी कहती है कि अरे जिन रुको, आप हमारे कुत्ता टोमी है, उसकी पूँछ सीधी करो। तो बोला, ठीक है, जैसे हुक्म। और वो वहाँ से उसे पूँछ सीधी करने के लिए चला जाता है, उसी में लगा रहता है। तभी ब्राह्मण कहता है कि अरे ये पूँछ सीधी जल्दी करके आ जाएगा, फिर काम बताना पड़ेगा। तभी उसकी बीवी बोलती है कि हमारे कुत्ते की पूँछ कभी सीधी हुई है क्या जो ये करेगा। और इससे सभी हंसने लग जाते हैं। और ब्राह्मण ने उसके बाद प्रण लिया कि मैं अपना काम खुद करूँगा, और उस दिन से वो आलस से छोड़ देता है। धन्यवाद।